पंचायत भवन में वात्सल्य मिशन के तहत बाल अधिकारों की जानकारी दी। अंबाला पंचायत भवन में मिशन वात्सल्य के तहत एक विशेष कार्यक्रम जिला कार्यक्रम अधिकारी मिश्रा रंगा के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम सभी पार्षदों की उपस्थिति में मेयर शैलजा सचदेवा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बाल कल्याण समिति की चेयरपर्सन रंजीता ने उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में बाल सुरक्षा के लिए चलाई स्कीमों के बारे में अच्छे से जानकारी दी। इसके अंतर्गत बच्चा गोद लेने की योजना, बच्चों के साथ अपराध होने की स्थिति में उसे कानूनी सहायता दिलवाने के बारे, किसी बच्चे के साथ यौन शोषण होने पर उसे सहायता राशि उपलब्ध करवाने बारे सहित अन्य बाल अधिकारों के बारे में कार्यशाला में दी। चेयरपर्सन रंजीता ने बताया कि हमारा मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि चाइल्ड लेबर के तहत काम करने वाले बच्चे जिनके पिता ना हो और माता काम करने लायक ना हो, उनके लिए बच्चों को 4000 रुपए पेंशन दी जाती है। इस कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी मिश्रा रंगा, CWUC चेयरपर्सन रंजीता, CWC सदस्य रेखा शर्मा। राजकुमारी नाम है मेरा, गांव थरवा से 9 नंबर वार्ड से पंच हूं मैं। यहाँ पर बाल विवाह के बारे में बताया गया। 18 साल से कम बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए, 21 साल बेटे की उम्र होनी चाहिए। सरकार बहुत अच्छी है, सरकार काम बहुत अच्छे से कर रही है। हाँ जी, ये सब चल रही हैं, सरकारी काम अच्छे से चल रहे हैं जी। सरपंच अच्छे से काम कर रहे हैं जी। नालियां बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, लाइटें लग गई हैं जी गांव में, गलियों में। चेयर वगैरह भी रख दी। मिशन वात्सल्य, जैसे आपको नाम से जाहिर हो रहा है, वात्सल्य प्रेम से संबंधित है, बच्चों के प्रति वात्सल्य से संबंधित है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा संचालित स्कीम है, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, JJ बोर्ड सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसमें बच्चों को स्पॉन्सरशिप स्कीम और फोस्टर केयर स्कीम CCI चलाए जाते हैं। वो इस कार्य मतलब बच्चों से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं वो मिशन वात्सल्य के द्वारा किए जाते हैं। अंबाला में जैसे हम कह रहे हैं कि हमने CCI यहाँ पर खोले हैं, अभी हम स्पेशल बच्चों के लिए भी CCI खोलने के लिए प्रयासरत हैं। शीघ्र ही उसके लिए भी हमें सफलता मिलेगी और बच्चों के लिए, चाइल्ड एजुकेशन के लिए, चाइल्ड लेबर के, चाइल्ड मैरिजेस, बच्चों के लगभग हर पहलू पे जो है मिशन वात्सल्य में काम किया जा रहा है। संदीप कुमार है, मैं गांव शक्ति से आया हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ बच्चों के, चिल्ड्रन के बारे में बताया गया। भी बच्चों को प्रोटेक्शन कैसे दें, उनको गुड टच, और उसके बारे में बताया कि बच्चों को कैसे दूसरों से बचा कर रखें, भी बच्चों को कैसे ट्रेंड करें भी अब भविष्य के लिए। और अच्छा लगा यहाँ कर, बहुत कुछ सीखने को मिला। सरकारी योजनाओं के बारे में बताया गया भाई, ये लाडू लक्ष्मी और वो क्या बोलते हैं उसको, योजना के बारे में बताया गया, और कई स्कीमों के बारे में बच्चों को ये जानकारी दी कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए। जिला अंबाला का रहने वाला हूँ सर। यहाँ आने के जो मीटिंग अटेंड की है बहुत अच्छा लगा है। जो बच्चे अनाथ रहते हैं उनके बारे में मतलब कैसे गाइडलाइन करनी है, कैसे उनको मतलब बचाना है और कैसे उनके शोषण को मतलब गरीब लोगों से बचाना है, उनके बारे में जानकारी देनी है। भी उनको पढ़ाई के बारे में गाइडलाइन करना है, पढ़ना चाहिए उनको। 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका शोषण नहीं होना चाहिए। हाँ सर, ये मैंने सरकारी योजनाओं के बारे में बताया है। सरकार की तरफ से कई तरह की स्कीमें हैं जो मतलब हर एक पब्लिक तक, हर एक बंदे तक पहुंचनी चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि कैसे स्कीमें कैसे आती है। बैठक में भाग लिया है, कैसे सरकारी योजनाओं को उतारा जाएगा? देखिए, सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं निकाली हैं गरीब लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए व बच्चों के लिए। पर थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि जमीनी स्तर पर वो नहीं दिखती। सरकार निकाल देती है, पॉम्फलेट लगे हुए हैं, यहाँ सारा समझ आते हैं। अभी जैसे सारे लोग हैं, शायद उन्होंने 50 स्कीमें हमारे को बताई होंगी, 40 बताई होंगी, 10-20 आगे रह जाती हैं, आगे वो होती नहीं। मैं इन टीम से कहूंगा कि रेगुलर स्कूलों में जाकर इस तरह के ना 3 महीने में, 4 महीने में कैसे कैंप लगाए जाएंगे, लोगों को रूटीन में अवेयर किया जाए। और जितने सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों की बात करूं तो मेरी बेटी शायद UKG में है, वो अभी 10 दिन पहले मेरे से बात कर रही थी, पापा स्कूल में हमें सिखाया है
यहाँ कोई टच करे, यहाँ टच करे। तो ऐसे 5 चीजें सिखाई है कि एक यूकेजी के बच्चे को प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी सिखाया जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जितने सरकारी स्कूल हैं और जितने बच्चे जो गरीब बच्चे हैं उनको चौक पे मांगने काम पे लगाया हुआ है, चाय देने वाले की दुकान पे लगाया हुआ है, कपड़े कि उनको सरकार अगर फ्री पढ़ा रही है स्कूलों में तो इस काम को बंद करके उन बच्चों को पढ़ाया जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर हम ये हमारे देश का जो जितने भी बच्चे होते हैं देश का फ्यूचर होता है, अगर ये बच्चे आज कुछ पढ़ लिख लेंगे तो आगे जाके हमारे देश के भविष्य में काम आए। सरकारी स्कूलों का जिक्र आपने किया है, आपके वार्ड में भी होंगे, साथ वार्ड में भी होंगे, उनमें कैसे अप्रोच किया जाएगा, कैसे? मेरे एरिया में प्रेम नगर में स्कूल है, सरकारी स्कूल है, एक सेंटर जेल के बाद प्रेम नगर स्कूल है, काफी बड़ा स्कूल है, उसमें अप्रोक्सीमेट 1300 बच्चे हैं। मैं मैडम से चाहूंगा कि छुट्टियों के बाद स्कूल में कैंप लगाए जाए, हम भी होंगे, ताकि हम बच्चों को और पेरेंट्स को अवेयर कर सके इन चीजों के लिए कि समाज सरकार की जो स्कीम्स है उनको भी बताया जा सके। मेरे को नहीं लगता कि शायद मैडम स्कीमें बच्चे हर पहुंच रहे हैं, पर मेरे को ना कभी मेयर मैम के चेयरमैनशिप में कि हम एमसीज को बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहे हैं, ताकि वो बच्चों की स्कीम्स के साथ जिन बच्चों को रिक्वायरमेंट है उन बच्चों को हमारे साथ जोड़ सके, और जो इनका लाभ है वो जो जिन नीडी लोगों तक वो लाभ पहुंच सके। जो फाइनेंशियल परिवार में अपने बच्चों को लगा देते हैं, तो जमीनी स्तर पर कैसे योजना को करा जाएगा? जैसे मैंने आज अपने उसमें भी बताया था, जो चाइल्ड लेबर के लिए काम करते हैं, जो पॉवर्टी लेवल पे हैं, उनके लिए हमने स्कीम्स लगा रखी है, स्पॉन्सरशिप स्कीम, जिसमें अब 4000 में महीना बच्चों को पेंशन दी जाती है, जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और माता अक्षम हो, और उनकी पारिवारिक इनकम ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं तो 72,000 से कम, और शहरी इलाके में रह रहे हैं तो 96,000 से कम हो, तो उन बच्चों को 4000 रुपए महीना उनके अकाउंट में WCD डिपार्टमेंट प्रदान करता है। देखा गया छुट्टियां हो चुकी हैं, छोटे से बच्चे हैं, कुछ हाई वोल्टेज तारों पे काम कर रहे हैं, कुछ कपड़ा मार्केट, कुछ चाय की दुकानों पे काम करते हैं, उनके ऊपर क्या जो ऐसे बच्चे चाइल्ड लेबर में कार्य कर रहे हैं, हमने यहाँ पे भी बताया है, एक पेंसिल पोर्टल है लेबर का, बाकी हमारी चाइल्ड लाइन, आप वहां पर सूचित करें तो एक DTF की टीम बनी है DC साहब के चेयरमैनशिप में, तो उस टीम के माध्यम से उन बच्चों के से एम्प्लॉयमेंट कराने वालों के ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। कौन आ रहा है? RWCT की बैठक में बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में ये बैठक हुई है और सब योजनाओं के ऊपर चर्चा की गई है। वैचारिक रूप से सब आदान प्रदान हुआ है। बाल विवाह निषेध के ऊपर, सेक्सुअल असोल्शन के ऊपर जो बच्चों के साथ होता है, और कई प्रकार की और योजनाओं के ऊपर बातचीत हुई है। जितनी भी कुरीतियां बच्चों के लिए हमारे समाज में हैं, उन सब कुरीतियों के ऊपर विचार विमर्श हुआ है और उन्हें कैसे रोकथाम की जाए। मेन हमारा जो मोटिव था कि उनको रोकथाम कैसे की जाए, इसके ऊपर चर्चा की गई और सब योजनाओं की जानकारी रंजीता जी ने पूरे विस्तार से दी है। जी, इस प्रकार की पूरी बातचीत रंजीता मैडम से और रेखा शर्मा मैडम से हो गई है। तो अब हमारी जो विस्तृत आगे हमारे योजनाओं का क्रियान्वयन रहेगा कि स्कूलों में जाकर हम अभियान पहले भी चल रहे हैं, अब पूरे जोर शोर से और लगातार चलते रहेंगे कि बच्चों को इन स्कीम्स की जानकारी रहे। बच्चे ही जागरूक होंगे तो बच्चों के प्रति अपराध में अवश्य कमी आएगी। बताइए मैडम।